धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म साखी में लिखा है कि इतिहास में जो सबसे अमीर बादशाह हुआ, सबसे अमीर, जिसके पास 40 गंज माया थी, 40 गंज, हीरे जवाहरात सोने के ढेर, कितने, 40 गंज, उसका नाम था कारू बादशाह। कारू। अब गंज क्या होता है? धनुष बाण में लगाकर एक तीर ऊपर की तरफ चलाया जाए, एक तीर आगे की तरफ, एक तीर पीछे की तरफ, एक दाएं और एक बाएं, 5 तीर छोड़े जाएं, जितनी दूर तक वो जाएं, ऊंचाई भी, लंबाई, चौड़ाई, इतना माया का ढेर जब हो जाए तो उसे एक गंज कहते हैं। कारू बादशाह के पास 40 गंज माया थी। इतना जुल्मी राजा कि अपनी प्रजा को टैक्स लगा लगा कर कई तरह के सारा धन इकट्ठा कर लिया अपने पास, लालच कि दुनिया का सारा धन मेरे पास ही हो। आखिर में उसने अपने मंत्री से पूछा, कहीं किसी के घर में कोई पैसा रह तो नहीं गया राज्य में? मंत्री कहने लगा, नहीं, अब तो नहीं लगता। एक एक को पकड़कर उसके पास जितनी माया थी लाकर सब आपको दे दी। तो कारू ने कहा, हो सकता है किसी के पास कोई सिक्का रह गया, ऐलान कर दो, जो एक चांदी का सिक्का लाकर देगा उसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। मंत्री कहने लगा, यह इनाम थोड़ा है, जिसके पास भी सिक्का निकल आया वह कहेगा कि शायद राजा मार ही ना डाले। तो राजा ने यह ऐलान करवा दिया, कारू बादशाह ने, लालच देखिए, धन का लालच, कि जो एक चांदी का सिक्का लाकर देगा उससे मैं अपनी लड़की की, राजकुमारी की शादी कर दूंगा। अब यह ऐलान कर दिया गया। एक जवान लड़का अपनी माँ के पीछे पड़ गया, मुझे एक चांदी का सिक्का दे, मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। माँ कहने लगी, कोई सिक्का नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, कारू बादशाह ने सारा धन ले लिया है, छीन लिया है, सिक्का कहाँ से लाऊं? अब बेटा नाराज होकर बैठ गया। आखिर में तंग आकर माँ ने कहा, जब तेरे पिता को दफनाया था ना, तो एक रस्म है कि मरते हुए आदमी के मुंह में चांदी का सिक्का डाला जाता था उस वक्त। तो कब्र खोद के निकाल ले, तेरे को इतनी ही जरूरत है। तो उसने वही किया, अपने पिता की कब्र खोदी, चांदी का सिक्का लेके राजा के पास पहुंच गया। कारू बादशाह क्रोध में पागल हो गया। उसने जितनी कब्रें थी सब खुदवा डाली, उनके मुख में से सिक्के निकालने लगा। अब प्रजा तरह तरह से रो रही है, पुकार की निरंकार से हमें बचा, इस राजा के जुल्म से बचा। तो सुने किसने? मेरे धन गुरु नानक पातशाह ने। एक बार प्यार से बोले, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को कारू बादशाह पर तरस आ गया, गुस्सा नहीं। गुरु नानक पातशाह को कभी किसी पर गुस्सा नहीं आया, तरस आ गया। जितना बड़ा पापी उतना बड़ा तरस मेरे पातशाह का। आ गए कारू बादशाह के राजमहल के बाहर जो बगीचा था वहां बैठ गए और कीर्तन शुरू कर दिया। शब्द पढ़ रहे हैं, और हम भी 2 पंक्तियां पढ़े। मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया। कारू बादशाह ने सुनी आवाज, कहने लगा, कौन बैठा है बाहर? पहरेदारों ने कहा, कोई फकीर आया है और बार बार कह रहा है कि कारू बादशाह से मिलना है। कारू बादशाह कहने लगा, यह फकीर लोग भिक्षा मांगते हैं, मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेगा, इसे अंदर मत आने देना। गुरु नानक पातशाह अंतर्जामी, सब कुछ जानने वाले, पहरेदारों से कहा, कारू बादशाह से कहो हम लेने नहीं, तुझे कुछ देने आए हैं।
हमारे पास बहुत कीमती एक चीज है, वह देना चाहते हैं कारू बादशाह को। अब जैसे ही चीज मिलने की बात सुनी, कुछ मिलना है, भागा चला आया बाहर। लालची 40 गंज माया, लालच इतना कि सुना कि कुछ मिल जाएगा, बाहर भागा दौड़ा आया। आके गुरु नानक पातशाह के सामने बैठ गया, कहने लगा दो, क्या लेके आए हो मुझे देने के लिए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हम फकीर हैं, हम घूमते रहते हैं जंगलों में पहाड़ों में, हमारे पास एक सोने की सुई है, सोने की सुई, वो हम तुझे देना चाहते हैं, बड़ी कीमती है ये। हम चाहते हैं कि हम कहीं जंगलों में जाएं, कोई हमसे छीन ले, ये तू संभाल के रख, पर एक वादा कर कि जब हम भी मर जाएंगे, सचखंड पहुंच जाएंगे, तू भी मर जाएगा, जब तू आएगा ऊपर तो ये सुई मुझे लेके आ जाना मेरे साथ, मुझे दे देना वापस, मरने के बाद ये सुई लाकर मुझे वापस दे देना। कारू बादशाह कहने लगा देखने में तो कोई फकीर लगते हो, इतनी समझ नहीं है कि मरने के बाद कोई चीज साथ में जाती है क्या, ये सुई कैसे लेके आऊंगा। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ये जो 40 गंज माया तूने जोड़ के रखी है, ये साथ में ले जाएगा। अब कारू बादशाह को होश आई, समझाने वाले गुरु नानक पातशाह कीर्तन के बाद समझा रहे हैं, कैसे असर नहीं करेगी बात। कारू बादशाह के कपाट खुल गए, हैरान हो गया, सोच में पड़ गया। अब उसे अपने सारे किए हुए पाप दिखाई देने शुरू हो गए, डर गया, गिर पड़ा गुरु नानक पातशाह के चरणों में, मुझसे भूल हो गई, न जाने मैंने कितने पाप किए। ये सोचकर ये सोचा ही नहीं कि एक दिन मरना है, कि मौत आनी है एक दिन। अब मैं क्या करूं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे जितने धन तूने गरीबों का खून चूस चूस कर कमाए हैं, सब गरीबों में बांट दे धन, और सिमरन में लग जा। यही चीज साथ में जाती है, सिर्फ नाम। मरने के बाद जो चीज साथ में जाती है उसे संभाल, और हमेशा मौत को याद रख। इंसान जब भी गलत काम करता है उसका कारण ये है, उसे मौत भूल जाती है। जिसको मौत याद रहती है वो गलत काम नहीं करता। ये सार है, सारी वाणी का सार कि मौत याद रखो, मौत। महापुरुषों और हमारे जीवन में फर्क ये है, हमें मौत याद नहीं आती, उन्हें मौत भूलते नहीं। और 2 पंक्तियां पढ़े और विचार आगे बढ़े। मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया। सार शोक भुजंग बले हो, शरीर सूख चुका है, भुजाओं का बल खत्म हो चुका है। ये जन्म मेरा 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 करते हुए तेरा खत्म हो रहा है, संभाल ले। गुरबाणी कह रही है 12 बरस बालपन बीते, बालपन 12 बरस तक बीत गया, तुझे सुध ही नहीं है कि नाम जपना क्या होता है। 20 बरस कछ तपना की, वो पढ़ाई लिखाई करते, नौकरी ढूंढते, 20 बरस बीत गए। अब 30 बरस और बीत गए दूसरे झमेलों में, अब बूढ़ा हो गया। 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। तो क्या मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया। सार सुख भुजंग बलायो, सार सुख भुजंग बलायो, सार सुख भुजंग बलायो।